हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, डेट इज इशू ऑफ डिबेंचर। ये इसका पार्ट 6 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी में कंपनी किसी बैंक या थर्ड पार्टी से लोन लेकर बदले में प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा सेकेंडरी सिक्योरिटी को गिरवी रखती है। यहां सेकेंडरी सिक्योरिटी का मतलब डिबेंचर देने से है। जब कंपनी बैंक या अदर पार्टी से लोन लेकर डिबेंचर्स को गिरवी रखवाती है तो उसे हम कोलैटरल सिक्योरिटी कहते हैं। यहां एक नोट है जो आपको याद रखना है, विच इज द बैंक और द अदर पर्सन टू whom such debentures are issued as collateral security will not entitled to get any interest on these debentures. They are entitled to get interest on the original loan advanced by them. इस नोट का मतलब है कि जब कंपनी डिबेंचर्स को बैंक या अदर पार्टी को गिरवी रखवाती है तो कंपनी डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे नहीं करती है। कंपनी सिर्फ बैंक लोन के अमाउंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करेगी। द नेक्स्ट देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। इश्यूअर डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड में हम सिर्फ लोन लेने के अमाउंट की एंट्री करेंगे, विच इज बैंक ऑन डेबिट टू बैंक लोन, जहां आप नरेशन लिखेंगे लोन टेकन फ्रॉम बैंक। एंड सेकेंड मेथड है जिसमें आप फर्स्ट एंट्री बैंक से लोन लेने की करेंगे, विच इज बैंक ऑन डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, जहां आप नरेशन लिखेंगे लोन टेकन फ्रॉम बैंक। एंड सेकेंड एंट्री आप डिबेंचर्स को इशू करने की करेंगे, विच इज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, जहां आप नरेशन लिखेंगे इशू और डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। यहां आपको याद रखना है कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है जो सिर्फ एंट्री को कंप्लीट करने के लिए डेबिट किया जाता है। देन इन दोनों एंट्रीज को पास करने के बाद क्वेश्चन में आपसे बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए भी कहा जाएगा, जिसके बारे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सीखेंगे। तो उन मेथड्स को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज अ कंपनी हैड ₹10 lakh 12% डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 April 2020. During the year, company took a loan of ₹2 lakh from the State Bank of India, from which the company placed with the bank debentures for ₹2,50,000 as collateral security. Pass general entries and prepare balance sheet. सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन को बार बार रीड करना ना पड़े। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंपनी ने 12% 10 लाख के डिवेंचर्स पहले से ही इशू कर रखे हैं। साथ ही कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख का लोन लिया है फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके लिए कंपनी ने 2,50,000 के डिवेंचर बैंक को एज कोलैटरल सिक्योरिटी गिरवी रखाए हैं। आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है, साथ ही आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड हम सिर्फ लोन के अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री करेंगे। यहां लोन का अमाउंट 2 लाख है, जिसकी आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट ₹2 लाख टू बैंक लोन अकाउंट ₹2 लाख, और आप नरेशन लिखेंगे लोन टेकन फ्रॉम बैंक। देन हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, जिसकी हेडिंग होगी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। यह हमने एक्सट्रैक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि आप सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को शो करेंगे। यह बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जिसके बारे में हम और डिटेल में चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप पर्टिकुलर्स में हेडिंग लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, देन आप मेजर हेड लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड देन आप सब हेड लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। देन आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे।
ये आपका नोट नंबर 1 है। इसको आप बैलेंस शीट के कंप्लीट होने के बाद बनाते हैं। सबसे पहले आप नोट्स टू अकाउंट्स में हेडिंग लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। देन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कंपनी ने पहले से ही 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए हैं, जिसको आप सबसे पहले लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लिखेंगे 10 लाख रुपीस, एंड देन सेम अमाउंट को आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे 12% डिवेंचर्स और अमाउंट कॉलम में ₹10 लाख। क्योंकि फर्स्ट मेथड में डिवेंचर को एज कोलेटरल सिक्योरिटी के थ्रू इश्यू करने की एंट्री नहीं की जाती है, इसलिए आप 12% डिवेंचर्स के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे इन एडिशन डिवेंचर्स फॉर ₹2,50,000 हैव बीन इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एंड देन आप लोन अमाउंट लिखेंगे। आप लोन अमाउंट के लिए लिखेंगे बैंक लोन, एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे ₹2 लाख, एंड ब्रैकेट में लिखेंगे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिवेंचर्स ऑफ ₹2,50,000, एंड देन अमाउंट कॉलम का टोटल करेंगे विच इज 12 लाख, और ये आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का टोटल अमाउंट है जिसको आप करंट ईयर में लिखेंगे। और इस तरह आपका फर्स्ट मेथड कंप्लीट होता है। तो यह आपको याद रखना है कि कोलेटरल सिक्योरिटी को आप ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। देन सेम क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे। सेकंड मेथड में हम सबसे पहले लोन लेने की एंट्री करेंगे विच इज बैंक अकाउंट डेबिट ₹2 लाख टू बैंक लोन अकाउंट ₹2 लाख, एंड देन आप नरेशन लिखेंगे लोन टेकन फ्रॉम बैंक। देन आप डिवेंचर्स को इशू करने की एंट्री करेंगे एज कोलेटरल सिक्योरिटी विच इज डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹2,50,000 टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट ₹2,50,000, एंड देन आप नरेशन लिखेंगे इश्यूअर डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देन हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे जिसकी हेडिंग होगी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। सबसे पहले हम पर्टिकुलर्स में हेडिंग लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, देन हम मेजर हेड लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड देन आप सब हेड लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। देन हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। ये आपका नोट नंबर 1 है। नोट्स टू अकाउंट में हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, देन हम अमाउंट को पुट करेंगे। कंपनी ने सबसे पहले 10 लाख के डिवेंचर इशू किए थे, जिसको आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लिखेंगे। देन सेम अमाउंट को आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे 12% डिवेंचर्स 12,50,000। यहां आपने 12,50,000 को इसलिए लिखा है क्योंकि कंपनी के पहले के डिवेंचर 10 लाख हैं और कंपनी ने 2,50,000 के डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं, तो आप उस अमाउंट को भी ऐड करते हैं। देन इस अमाउंट में से आप डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को लेस करेंगे विच इज 2,50,000, जिससे आपका ओवरऑल अमाउंट आएगा ₹10 लाख, जिसे आप अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। तो यहां हम देख सकते हैं कि फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड दोनों में 12% डिवेंचर्स का अमाउंट 10 लाख रुपीस आएगा। बस फर्क इतना है कि फर्स्ट मेथड में हमने कोलेटरल सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में मेंशन की थी, और इस मेथड में हमने क्योंकि इश्योर डिवेंचर की एंट्री की है, इसलिए सबसे पहले आप डिवेंचर का अमाउंट ऐड करेंगे एंड देन टोटल अमाउंट में से डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को लेस करेंगे, जिससे आपका अमाउंट आ गया 10 लाख। देन हम बैंक लोन लिखेंगे विच इज 2 लाख, एंड देन ब्रैकेट में हम कोलेटरल सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन लिखेंगे विच इज ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिवेंचर और ₹2,50,000। देन हम अमाउंट कॉलम का टोटल करेंगे विच इज 12 लाख, और इस अमाउंट को हम करंट ईयर में लिखेंगे, और इस तरह आपका सेकंड मेथड भी कंप्लीट होता है। तो यहां आपको अच्छे से याद रखना है कि फर्स्ट मेथड में आप कोलेटरल सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, जबकि सेकंड मेथड में हम इश्यूअर डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री करते हैं। इसलिए सबसे पहले आप
डिबेंचर्स को इशू करने का अमाउंट ऐड करते हैं विच इज 2,50,000 एंड देन डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को लेस करते हैं। इस टॉपिक में आपको बैलेंस शीट को अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि दोनों मेथड्स में डिबेंचर्स का अमाउंट सेम रहता है बट फर्क सिर्फ मेथड के अकॉर्डिंग इन दोनों को शो करने का है। और यहां आपके क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 7 में हम अकाउंटिंग फॉर इश्यूअर डिबेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चन, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।